Important points of the story द चाइल्ड बाय मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले हम इसमें कैरेक्टर्स देखते हैं। द चाइल्ड स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं, एक तो है नरेटर। नरेटर जो है एक काफ़ी अमीर व्यक्ति है और एम्प्लॉयर भी है गंगू का मालिक है। गंगू जो एक नौकर के रूप में काम करता है और ये सारी कहानी इस नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताई गई है। यही सारी बताता है भी क्या हुआ कैसे हुआ। और ये है गंगू जो नरेटर के यहाँ काम करता था, एक सर्वेंट, और ब्राह्मण है बाय कास्ट। और ये शादी करता है गोमती से। गोमती एक विडो है, विधवा, और ये विधवा आश्रम में रहती है और इसके साथ शादी होती है। तो किस तरीके से सारी कहानी आगे बढ़ती है, लीजिए देखते हैं। सबसे पहले नरेटर हमें बता रहा है पीपल कॉल गंगू ए ब्राह्मण। सारे लोग गंगू जो उनका नौकर है उसको ब्राह्मण के रूप में जानते हैं। एंड ही कंसिडर्स हिमसेल्फ ए ब्राह्मण, और अपने आप को गंगू ब्राह्मण समझता भी है। माई ग्रूम एंड अदर सर्वेंट्स सल्यूट मी। मेरे बाकी के नौकर चाकर मुझे सल्यूट करते हैं, दुआ सलाम करते हैं। इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर से भी। गंगू नेवर डज, परंतु गंगू मुझे कभी दुआ सलाम नहीं करता। आई हैव नेवर सीन हिम सोशलाइज विद एनीवन, और मैंने गंगू को कभी दूसरों के साथ मिलते जुलते भी नहीं देखा। वो सोशल नहीं है इतना। सरप्राइजिंगली ही इज नॉट गिवन टू ओपियम और हेम्प, और ना ही कोई भांग बूटी मीन्स ना ही वो कोई नशा करता है गंगू। दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्च्यू इन मैन ऑफ हिज क्लास। ज़्यादातर लोग जो इस प्रकार के होते हैं, जो छोटी नौकरी या छोटे गरीब लोग जो होते हैं, वो उनमें कोई ना कोई ऐब होता है। परंतु अगर मैं गंगू की बात करूं तो इस प्रकार का उसमें अच्छा गुण है कि उसमें कोई भी ऐब नहीं है। आई हैव नेवर सीन हिम परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, और न ही मैंने गंगू को कभी कोई धार्मिक पाठ पूजा करते हुए देखा है। और गो फॉर ए सेक्रेड बाथ इन द रिवर, या स्नान करने के लिए मैंने उसे नदी की तरफ जाते देखा है, मीन्स अपने आप को शुद्ध करते या पवित्र करते देखा है। डिस्पाइट बींग एब्सोल्युटली इलिटरेट ही इज स्टिल ए ब्राह्मण। हालांकि गंगू जो है पूरा निरक्षर है, बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानता, अनपढ़ है, और फिर भी वो एक ब्राह्मण है। एंड वांट्स द वर्ल्ड टू रिस्पेक्ट एंड सर्व हिम इन रिकॉग्निशन ऑफ दिस, और ये उम्मीद करता है कि संसार के लोग, दुनिया वाले उसकी इज्जत करें, उसकी सेवा करें उस तरीके से कि जैसे किसी ब्राह्मण की जाती है, उसे रिकग्नाइज करें। आई फाइंड इट मच ईजियर टू पोर माई ओन ड्रिंकिंग वाटर, और जहाँ तक मेरी अपनी बात है, नरेटर बता रहा है, चाहे तो मैंने ड्रिंकिंग वाटर मुझे चाहिए हो, चाहे मुझे अपना लैंप जलाना हो, चाहे मैंने जूते डालने हों, और एंड टेक आउट बुक्स फ्रॉम द कबर्ड, चाहे कबर्ड से बुक्स निकालनी हो। माई सेल्फ देन टू कॉल फॉर लिंगम और माइक्यू। मैं किसी अपने नौकर को इन छोटी मोटी बातों के लिए नहीं कहता। ये सारे काम मैं खुद करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये मुझे ज़्यादा ईजी लगते हैं। सो वन डे वेन गंगू अपीयर्ड बिफोर मी अर्ली इन द मॉर्निंग, एक दिन गंगू जब मॉर्निंग की सुबह मेरे आगे आकर खड़ा हो गया, आई वॉज नॉट एट ऑल प्लीज्ड, और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वैन एवर दीज पीपल कम टू मी, जब कभी इस प्रकार के नौकर चाकर ये छोटे लोग मेरे आगे आके खड़े होते हैं, दे आइदर वांट एन एडवांस ऑन देयर वेजेस, या तो उनकी जो तनख्वाह होती है उसके ऊपर उनको कुछ एडवांस चाहिए होता है, मीन्स अग्रिम राशि चाहिए होती है। और दे वांट टू कंप्लेन अबाउट अनदर सर्वेंट, या किसी दूसरे नौकर की वो शिकायत करना चाहते हैं। आई डिसलाइक बोथ दीज थिंग्स, और ये दोनों ही चीज़ें मुझे नापसंद हैं। आई पे एवरी वन ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, मंथ की पहली तारीख को मैं सभी को तनख्वाह दे देता हूँ। एंड आई गेट एंग्री, और मुझे बड़ा गुस्सा आता है, व्हेन एनीवन आस्क्स फॉर एन एडवांस, अगर कोई भी नौकर एडवांस की डिमांड करता है या कहता है। आई कंसिडर कंप्लेंट्स अ साइन ऑफ वीकनेस, और अगर कोई नौकर किसी दूसरे नौकर की शिकायत करता है तो ऐसी शिकायतों को मैं उसकी कमजोरी मानता हूँ। ओह
ए बेस अटेम्प्ट, और उसकी इस तरीके की घटिया कोशिश होती है एट फ्लैटरिंग द एम्प्लॉयर, अपने मालिक को खुश करने के लिए या उसकी चापलूसी जैसे करना। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। आई सेड अनकाइंडली, और मैंने मतलब एक रूखे से स्वभाव में कहा, हैव यू कम टू आस्क फॉर एन एडवांस। जैसे गंगू नरेटर के पास सुबह आया था तो नरेटर गुस्से में थोड़ा सा रुख रूखे स्वभाव में कहता है, क्या तुम मेरे पास एडवांस लेने आए हो? आई डोंट गिव एडवांसेस, मैं किसी को कोई एडवांसेस नहीं देता। तो गंगू कहता है, नो इंडीड सर, आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर एन एडवांस, मैंने सर कभी एडवांस के लिए कहा ही नहीं। तो देन डू यू वांट टू कंप्लेन अबाउट समवन, तो फिर क्या तुम किसी दूसरे नौकर की या व्यक्ति की कंप्लेंट करना चाहते हो? आई हेट कंप्लेंट्स, मुझे शिकायतों से भी घृणा है। नो सर, आई हैव नेवर कंप्लेंट अबाउट एनीवन, मैंने आज तक किसी की शिकायत भी नहीं की और ना ही मैं कोई शिकायत करना चाहता हूँ। ही सेड हेजिटेंटली, कुछ देर बाद हिचकिचाते हुए वो कहने लगा, प्लीज गिव मी परमिशन टू लीव, भी कृपया मुझे परमिशन दो आपकी नौकरी छोड़ने की। आई वॉन्ट बी एबल टू वर्क फॉर यू एनी मोर, अब मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊंगा। जैसे ये शब्द बोले तो दिस वॉज द फर्स्ट सच प्रपोजल आई हैड एवर रिसीव्ड। तो नरेटर बताता है, अपनी ज़िंदगी में मेरे पास इस प्रकार का पहली बार ऐसा प्रपोजल आया था कि कोई मेरी नौकरी छोड़ना चाहता था। माई सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज वुंडेड, और मेरा जो आत्मसम्मान है उसको काफ़ी ठेस पहुंची, क्योंकि आई कंसिडर माई सेल्फ एन एम्बोडीमेंट ऑफ ह्यूमननेस, मैं तो काफ़ी अपने आप को अच्छा समझता था, काफ़ी केयर करता था अपने नौकरों चाकरों की, उनके प्रति मानवतावादी मेरा दृष्टिकोण था। और मुझे लगा कि मेरी नौकरी तो कोई नहीं छोड़ेगा, मैं निकालूं तो निकालूं पर कोई नौकर मेरी नौकरी नहीं छोड़ना चाहेगा, और इस कारण से मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगी। तो आई डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन टू गिव यू ए बैड नेम, तो गंगू ने मुझे कहा कि मैं कुछ ऐसा नहीं चाहता कि आपकी बदनामी हो, बैड नेम आपको नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट योर रेपुटेशन टू बी सलिड बिकॉज ऑफ मी, गंगू ने कहा कि मेरी वजह से मैं नहीं चाहता आपकी रेपुटेशन जो है वो खराब हो। वाई डोंट यू टेल मी क्लियरली वट द मैटर इज, तो फिर नरेटर ने गंगू को कहा, मुझे सीधा सीधा साफ साफ बताओ मामला क्या है, क्या कहना चाहते हो? गंगू सेड वेरी हम्बली, पूरी विनम्रता से गंगू ने कहा, दैट वुमन, वो औरत गोमती देवी, हु हैज जस्ट बीन थ्रोन आउट ऑफ द विडोज होम, जो विधवा आश्रम से जिसको अभी निकाल दिया गया है। तो इस तरीके से गंगू ने ये शब्द बोले। तो फिर उसके बाद ही फेल साइलेंट, वो साइलेंट हो गया, और फिर मैंने अधीर होकर कहा, अपना धैर्य खोते हुए कहा, यस शी इज बिन थ्रोन आउट, हाँ हाँ उसको बाहर निकाल दिया गया है। सो वट, फिर क्या? वट हैज शी टू डू विद योर जॉब, उसका तुम्हारी इस नौकरी से क्या लेना देना, तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो? गंगू सेड, आई वॉन्ट टू मैरी हर सर, सर मैं उस गोमती देवी से शादी करना चाहता हूँ। आई गेप्ड एट हिम इन अमेजमेंट, मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि नरेटर काफ़ी हैरान हुआ इस बात को सुन के। द नरेटर आस्क्ड गंगू वांट्स टू मैरी दैट लूज वुमन, नरेटर ने गंगू से पूछा कि उस चरित्रहीन औरत से वो शादी करना चाहता था। whom no decent man would allow inside his house, कोई भी अच्छा व्यक्ति उसे अपने घर में घुसने नहीं देगा। गोमती हैड क्रिएटेड मच टर्बुलेंस इन आर पीसफुल नेबरहुड, हमारे सारे पड़ोस में जो शांति थी वो सारी शांति उसने भंग कर दी थी। शी हैड कम टू द विडोज होम मैनी ईयर्स अगो, यहाँ विधवा आश्रम में जो कई साल पहले वो यहाँ आई थी। द होम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैड गोटन हर मैरिड 3 टाइम्स, जो विधवा आश्रम के प्रबंधक थे उन्होंने उसकी शादी 3 बार की। बट ईच टाइम शी रैन अवे इन ए फोर्टनाइट और ए मंथ्स टाइम, हर बार 2 हफ्ते या 1 महीने के समय में ही वहां से वो भाग आई जहां जहां उसकी शादी की थी। एंड रिटर्न टू द होम, और यहाँ विधवा आश्रम में वापिस आ गई। दिस टाइम, अब की बार, द हेड ऑफ द होम हैड थ्रोन हर आउट, जो मुख्य प्रबंधक थे इस विधवा आश्रम के, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया था।
शी हैड रेंटेड ए रूम इन द नेबरहुड, और यहाँ पड़ोस में उसने एक कमरा किराए पे ले लिया था, एंड हैड बिकम ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द डिसल्यूट मैन ऑफ द लोकेलिटी। यहाँ सारे मोहल्ले के व्यक्तियों के लिए जो शौकीन थे शारीरिक संबंध बनाने के और इस तरीके से बिगड़े हुए जो व्यक्ति थे, उनके सभी का ये मनोरंजन का साधन बन गई थी गोमती देवी। आई वॉज एंगर्ड बाय गंगूज सिंप्लिसिटी बट ऑल्सो पीटिड हिम। नरेटर कहता है कि मुझे बड़ा गुस्सा आया गंगू की इस सिंप्लिसिटी पे, बट ऑल्सो पीटिड हिम, परंतु मुझे उस पर काफी दया भी आई। इज दिस द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड दिस डोंकी कैन फाइंड टू मैरी। क्या इस गधे को सिर्फ यही औरत मिली थी सारी दुनिया में शादी करने के लिए? शी हैज रन अवे फ्रॉम 3 हस्बैंड्स, वो 3 पतियों से भाग गई थी। हाउ लॉन्ग विल शी स्टे विद हिम, और गंगू के साथ कितना टाइम रुकेगी? इफ ही वर ए रिच मैन, अगर गंगू एक अमीर आदमी होता, इट माइट बी डिफरेंट, फिर मामला कुछ और होता। Perhaps she would have stayed for 6 months or a year, शायद उसके साथ वो 6 महीने और या साल तक रुक जाती। This fellow is as good as a blind man, और यह गंगू की स्थिति जो है एक अंधे आदमी से बेटर नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा अंधा हुआ पड़ा है उसके प्यार में, इसे कुछ दिख नहीं रहा, और वो इसके साथ कभी रुके नहीं कि नहीं, तो दे वोंट गेट लॉन्ग फॉर इवन ए वीक, इनकी तो एक हफ्ता भी नहीं निभेगी। आई सेड इन ए वार्निंग टोन, और नरेटर ने वार्निंग टोन में कहा, डू यू नो दिस वुमेन्स लाइफ स्टोरी, क्या तुम्हें इस औरत की लाइफ की स्टोरी का पता है? वट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो? डिडंट शी रन अवे फ्रॉम 3 हस्बैंड्स, क्या वो 3 पतियों के यहां से भाग नहीं गई थी? दे थ्रू हर आउट, सो वट कुड शी डू। गंगू कहता है कि उन्होंने इसे निकाल दिया था, तो फिर ये क्या कर सकती थी? गंगू सेड विद डीप इमोशन, पूरे भरे भावों में कहा, सर ए वुमन कैन नॉट लिव वेयर देयर इज नो लव, कोई भी औरत वहां नहीं रह सकती जहां उसे प्यार न मिले। ए वुमन वांट्स मोर देन फूड एंड क्लोथ्स, तो कोई भी औरत है वो फूड या क्लोथ से ज्यादा उसकी जरूरत होती है। शी वांट्स सम लव टू, उसे कुछ प्यार भी चाहिए। दोज पीपल थिंक दे हैव डन ए विडो ए ग्रेट फेवर बाय मैरिंग हर, वो पति, वो लोग जिन्होंने इससे शादी की थी, तो वो ऐसा मानते थे कि इस विधवा के साथ उन्होंने कोई फेवर की है क्योंकि उन्होंने उससे शादी कर ली है। एंड शी ऑल्सो सफर्स फ्रॉम एन एलिमेंट, चलो फिर आगे नरेटर कहता है उसे तो बीमारी भी है। शी इज पोजेस्ड बाय स्पिरिट, उसमें कोई भूत प्रेत ओपरी भी इस तरीके की भी दिक्कत है। तो समटाइम्स शी गेट्स हिस्टेरिकल, और कई बार वो आपे से बाहर हो जाती है। एंड फॉल्स डाउन इन ए फेंट, और कई बार बेहोश हो जाती है। एंड यू विल मैरी सच ए वुमन, ऐसी औरत से तुम शादी करोगे? आई सेड शेकिंग माई हेड इन डिसमे, मैं हताश होकर उसे कहने लगा, योर लाइफ विल बी रूइंड, तुम बर्बाद हो जाओगे। गंगू सेड साउंडिंग लाइक ए मार्टर, जैसे कोई शहीद होने के लिए तैयार हो। तो उसी स्थिति में गंगू ने कहा, आई थिंक माई लाइफ विल बी फुलफिल्ड, मुझे लगता है कि मेरी जो जीवन है वो कामयाब होगा, बढ़िया होगा, सार्थक हो जाएगा मेरा जीवन अगर मैं उससे शादी कर लेता हूं। यस सर, देन आई एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन, तो कहता है जी मुझे स्वीकार है, मैं शादी करना चाहता हूं। तो इसलिए फिर नरेटर कहता है कि मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन, तुम्हारा इस्तीफा जो है फिर मैं मंजूर करता हूं, अगर यही बात है भी तुम वो करोगे। तो आई एम नॉट ए स्लेव टू मीनिंगलेस कन्वेंशंस, और नरेटर कहता है जो इस तरीके की रूढ़िवादी सोच है मैं उनका दास नहीं हूं, मैं ऐसी चीज़ों को कभी अपना नहीं सकता। एंड यूजलेस प्रिंसिपल्स, और इस तरीके के से जो सिद्धांत जिनकी अब ये गंगू बात कर रहा है मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बट इट वुड सर्टेनली बी प्रॉब्लमेटिक टू एम्प्लॉय ए मैन हु मैरिज ए विक्ट वुमन, जो ऐसी दुष्ट औरत से शादी करने के लिए उतारू है, तो ऐसे व्यक्ति को नौकर के रूप में आगे रखना तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मेरे लिए समस्या हो सकती है। तो इसलिए ये अच्छा होगा कि गंगू उसकी नौकरी छोड़ दे, क्योंकि ये गोमती से शादी करना चाहता है, इस बात से वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहता। लाइक ए स्टार्विंग क्रीचर, जैसे कोई भूखा प्राणी होता है, गंगू हैड सीन ए पीस ऑफ ब्रेड एंड वाज रशिंग टूवर्ड्स इट,
ठीक उसी तरीके से गंगू ने भी जैसे एक पीस ऑफ ब्रेड देख लिया हो, कोई रोटी का टुकड़ा देखा हो और उसकी तरफ लपक रहा है। ही डिडंट केयर, उसे इस बात की चिंता नहीं है दैट द ब्रेड वॉज हाफ इटन, या ब्रेड जूठा है, सूखा है या खाने के लायक नहीं है, अनफिट टू ईट। ही वॉज अनेबल टू यूज हिज मेंटल फैकल्टीज, ये अब अपने दिमाग से काम नहीं ले पा रहा है। 5 months पास्ट, तो इस तरीके से जो गंगू है वो नरेटर की नौकरी छोड़ लेता है और शादी कर लेता है, और उसकी शादी को 5 महीने बीत गए हैं। गंगू हैड मैरिड गोमती एंड वॉज लिविंग इन ए थैच्ड हाउस, और एक घास फूस के मकान में वो रहता है, इन द सेम नेबरहुड, वहीं पड़ोस में। आई हैड बिकम वेरी इंटरेस्टेड इन हिज लाइफ, नरेटर कहता है भाई गंगू की ये शादीशुदा लाइफ गोमती के साथ कामयाब होगी ना होगी, इस बात को लेके मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया उसकी लाइफ में। इट वॉज लाइक एन एक्सपेरिमेंट ऑन नॉट जस्ट ए सोशल बट आल्सो ए साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। तो नरेटर कहता है कि ये मेरे लिए अपने आप में सोशल और साइकोलॉजिकल एक एक्सपेरिमेंट था। ये प्रश्न था भी क्या उनकी कोई शादी कामयाब होगी जो गोमती और गंगू ने की है। आई वॉन्टेड टू सी, मैं इस बात को देखना चाहता था, हाउ थिंग्स वुड टर्न आउट, कैसे उनकी निभेगी। वन डे आई हर्ड, एक दिन मुझे पता लगा दैट गोमती हैड रन अवे फ्रॉम गंगूज हाउस, भाई गोमती जो थी गंगू के घर से भाग गई थी। आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं पता, वाई आई एक्सपीरियंस्ड स्ट्रेंज प्लेजर एट द न्यूज़, इस खबर से मुझे कहीं ना कहीं खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था उनकी शादी कामयाब होगी। और जैसे गोमती भाग गई मुझे लगा कि जो मैं सोच रहा था वही हुआ, देखो वो भाग गई। आई हैड फेल्ट अ सर्टेन एनवी, मुझे कहीं ना कहीं एक जेलसी सी लग रही थी, ईर्ष्या सी लग रही थी, ऑफ गंगूज कॉन्टेंटेड एंड हैप्पी लाइफ, क्योंकि पिछले 5 महीनों के दौरान जब कभी भी मैंने उसको देखा तो वो खुश हमेशा होता था, खुश लगता था। और मुझे लगता था कि भी ये खुश कैसे हो सकता है गोमती से शादी करने के बाद। और अब जैसे वो भाग गई थी तो मुझे लगा कि मैं ठीक था, मेरी सोच ठीक थी, गंगू गलत था। द सेम डे बाई चांस आई रैन इन टू गंगू इन द मार्केट, तो बाई चांस सेम डे मार्केट में गंगू मुझे मिल भी गया। तो ही वॉज अपसेट, वो काफ़ी अपसेट था, क्रोधित था, कंप्लीटली लॉस्ट, अपने आप में खोया हुआ था। एज सुन एज ही saw me, जैसे ही गंगू ने मुझे देखा, हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू भर आए। डिड शी टेक ऑल योर मनी, और फिर मैंने पूछा क्या तुम्हारे पैसे भी ले गई है जैसे गोमती भाग गई है। और डिड शी लीव एनी फॉर यू, क्या तुम्हारे लिए कुछ छोड़ भी गई है। शी हैजन टच्ड ए सिंगल थिंग, वो गंगू कहता है उसने तो किसी चीज को छुआ ही नहीं। शी इज इवन लेफ्ट बिहाइंड हर ओन थिंग्स, बल्कि वो अपनी भी चीजें यहाँ छोड़ के चली गई है। आई डोंट नो वट डिफेक्ट शी सा इन मी, गंगू कहता है पता नहीं उसने मेरे में क्या दोष देखा, मुझे छोड़ के चली गई। आई वॉज नॉट वर्थी ऑफ हर, मैं उसके लायक नहीं था। वट एल्स कैन आई से, और इसके अलावा मैं क्या कहूँ। शी वॉज एजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी थी, एंड आई एम कंप्लीटली इलिटरेट, और मैं बिल्कुल निरक्षर अनपढ़। बट आई स्वेयर शी नेवर सो मच एज लुक एंग्री, वो कभी भी इतना क्रोधित मैंने उसको कभी नहीं देखा। वट एम आई सर, तो मैं तो क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उसके आगे। आई एम ए लेबरर, मैं एक सिर्फ मजदूर हूं। वर्थ 10 और 12 आनाज, और मेरी जो वैल्यू है वो 10 या 12 आने के बराबर है। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, और मैं इस बात को जान के काफ़ी निराश हुआ। और ये नरेटर बात कह रहा है, आई हैड एक्सपेक्टेड, मैंने तो सोचा था कि वो गंगू जो है वो मुझे कहेगा भी आप ठीक कहते थे। तो आई एक्सपेक्टेड हिम टू रिकाउंट ए टेल ऑफ हर इनफिडेलिटी, और मैं सोच रहा था अब गंगू ये बताएगा कि वो मेरे साथ भी उसने वफादारी नहीं की और वो चली गई है, और ऐसी बात कुछ कहेगा। बट आई वुड हैव सिंपथाइज्ड विद हिज ब्लाइंड डिवोशन, और मैं उनके मतलब गंगू के साथ कुछ सहानुभूति व्यक्त करना चाहता था, भाई वो तुम्हारे साथ वफादार नहीं थी, ऐसा वैसा। हैव यू एवर हर्ड ऑफ ए वुमेन्स फ्रेलिटी, तो इस तरीके से जो वफादारी नहीं दिखाती, तो इस तरीके से कभी किसी औरत की ऐसे तुमने देखा है, सुना है। ओ सर डोंट से सो, गंगू कहता है जी ऐसा मत कहो गोमती के बारे में। इवन इफ समवन पुट्स ए नाइफ टू माई थ्रोट, अगर कोई मेरी गर्दन पे चाकू रखकर ये कहे कि बोलो गोमती जो थे वो
वफादार नहीं थी, उसके प्रति लॉयल नहीं थी, तो आई वॉन्ट स्टॉप सिंगिंग हर प्रेजेस, तो भी मैं हमेशा गोमती की प्रशंसा ही करूंगा, उसके गुण ही गाऊंगा। वो एक काफ़ी अच्छी औरत है, यही बात कहूंगा मैं। माई हार्ट कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, मेरा दिल इसको स्वीकार नहीं कर सकता। आई विल गो एंड रोम अराउंड जंगल्स एंड माउंटेन्स फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, कम से कम तो 2 महीने में उसकी खोज करूंगा सभी जंगलों में या पहाड़ों में। इफ़ आई सर्वाइव, अगर मैं जीवित रहा, आई विल सी यू अगेन, फिर मैं आपको मिलता हूँ। सो सेइंग, ये कहने के बाद ही वेंट ऑफ लुकिंग लाइक ए मैडमैन, और ये गंगू पागल जैसे दिख रहा था और वो चला गया। आफ्टर दिस आई हैड टू गो टू नैनीताल, मेरे को भी नैनीताल जाना था, फॉर वर्क नॉट प्लेजर, मेरे को अपने किसी काम की वजह से। आई रिटर्न आफ्टर ए मंथ, और 1 महीने के बाद मैं वापस आया। एंड हैड नॉट इवन चेंज्ड माई क्लोज, मैंने अभी अपने कपड़े भी नहीं बदले थे। व्हेन आई सा गंगू स्टैंडिंग बिफोर मी, जब मैंने गंगू को देखा मेरे आगे खड़ा था, कैरिंग ए न्यू बॉर्न बेबी, और उसने एक नवजात शिशु को उठाया हुआ था। Perhaps not even Nand was so enraptured when he adopted the baby Krishna. शायद भगवान श्री कृष्ण को पाकर नंद बाबा भी इतने खुश ना हुए होंगे जितना ये गंगू खुश हो रहा था। गंगू appeared to be bursting at the seams with joy. वो बहुत खुश था। She was in the women's hospital in लखनऊ। गंगू ने बताया कि मैंने गोमती को ढूंढ निकाला, वो लखनऊ के विमेंस हॉस्पिटल में थी। शी हैड टोल्ड ए फ्रेंड हियर, और ये बात यहाँ वो एक फ्रेंड को बता के गई थी। टू इन्फॉर्म मी, वो मुझे बता दे। इफ़ आई बिकेम टू अपसेट, अगर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाऊँ तभी मुझे वो बताए। आई इमिडिएटली रश टू लखनऊ, और जैसे ही मुझे पता लगा मैं लखनऊ गया। एंड ब्रॉट हर बैक, और उसे वहाँ से ले आया। आई गोट दिस चाइल्ड टू इन द बार्गेन, और वहाँ मुझे ये बच्चा भी मिला। ही हेल्ड द चाइल्ड आउट टूवर्ड्स मी, और गंगू ने उस बच्चे को मेरी तरफ ऐसे बढ़ाया, लाइक ए स्पोर्ट्समैन शोइंग ऑफ द ट्रॉफी ही हैज़ वन, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन कोई ट्रॉफी जीत लेता है, वो आगे बढ़ाते हुए दिखाता है। ठीक इसी तरीके से गंगू भी उस बेबी को आगे बढ़ाते हुए मुझे दिखाने लगा, देखो मुझे ये भी मिला है। सो ही वॉज बोर्न इन लखनऊ, तो नरेटर कहने लगा, अच्छा तो ये बेबी वहाँ लखनऊ में पैदा हुआ। यस सर, ही इज जस्ट 1 मंथ ओल्ड, और ये बेबी 1 महीने का है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू गेट मैरिड, और तुम्हारी शादी कब हुई थी, कितना टाइम पहले। दिस इज द 7th मंथ, गंगू कहता है जी ये 7वां महीना चल रहा है। सो ही वॉज बोर्न इन द 6th मंथ ऑफ योर मैरिज, तो इसका मतलब ये बेबी 6ठे महीने ही तुम्हारी शादी के पैदा हो गया। आई सेड समवट सरकास्टिकली, नरेटर कहता है मैंने व्यंग्यात्मक तरीके से ये बात उसे कही। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड ऑफ ए चाइल्ड बीइंग बोर्न इन 6 मंथ्स, तो नरेटर कहता है मैंने कहा कि मैं तो पहली बार ही सुना है कि बच्चा 6 महीने में ही पैदा हो गया। और फिर उस चीज का गंगू बहुत बढ़िया जवाब देता है। गंगू कहता है आई बोट ए फील्ड, मैंने एक खेत खरीदा। एंड विल आई रिफ्यूज द क्रॉप, क्या उसमें लगी हुई फसल को मैं मना कर दूंगा। बिकॉज समवन एल्स शोड इट, किसी और ने उस फसल को बोया था, तो अब फसल जो उसमें है उसको भी मुझे स्वीकार करना चाहिए। और इसी तरीके से जैसे मैंने अगर गोमती से शादी की है, गोमती अगर गर्भवती थी पहले ही, तो क्या मैं उसे मना करना चाहिए। तो ये सारे शब्द को सुन के नरेटर काफ़ी प्रभावित होता है। और फिर नरेटर कहता है आई फोरगॉट दैट आई हैड टू गो एंड चेंज माई क्लोज, ये बात सुन के मैं तो अपने कपड़े बदलना ही भूल गया। आई डोंट नो वाई माई आईज फिल्ड विद टीयर्स, मुझे नहीं पता कि मेरी आंखों में क्यों आंसू भर आए। सम अननोन पार सबड्यूड माई मेंटल डिस्गस्ट, पता नहीं मेरे मन की जो इस तरीके से फीलिंग थी वो सारी कैसे बदल गई, वो सारी कैसे, वो जो घृणा जेलसी वो सारी ख़त्म हो गई। और मैंने मेड मी एक्सटेंड माई हैंड्स, और मैंने अपने हाथ आगे उस बेबी की तरफ बढ़ा दिए जो वो गंगू उसकी तरफ ऑफर कर रहा था। आई टुक दैट अनब्लेमिश्ड चाइल्ड इन माई लैप, और मैंने उस बच्चे को अपनी गोदी में लिया। एंड किस्ड इट, उसे चूमा। परहैप्स मोर लविंगली देन आई हैव एवर किस्ड माई ओन चिल्ड्रन, इतने प्यार से शायद मैंने अपने बच्चों को भी ऐसे नहीं चूमा होगा।
ट्रू गुडनेस इज इन यू। और फिर मैंने गंगू को कहा, वास्तव में तुम बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत अच्छे हो, एंड द दिस चाइल्ड इज ए फ्लावर परफ्यूम्ड विद योर गुडनेस। और तुम्हारी इस अच्छाई के कारण ही ये जो फूल जैसा बच्चा है और इसमें से भी महक आ रही है। होल्डिंग द चाइल्ड टू माई ब्रेस्ट, और उस बच्चे को अपनी छाती पे लगाए, आई वेंट विद गंगू, मैं गंगू के साथ गोमती को मिलने के लिए चल दिया। तो यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। थैंक यू।